जय श्री गणेश साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 20 जून 2023 को भगवान श्री जगन्नाथ की यात्रा बड़े ही भक्ति भाव के साथ निकाली गई। साथियों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री जगन्नाथ जब अपने पुरी धाम से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम वह एक मुस्लिम मजार के सामने आकर रुकते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ और मुस्लिम मजार के सामने, ऐसा क्यों? इसी की कहानी आज हम लेके आए। साथियों, यह 17वीं शताब्दी की बात है जब औरंगजेब के राज में एक मुस्लिम सूबेदार जगन्नाथपुरी में रहा करता था। उसका नाम था लाल बेग। एक दिन लाल बेग की दृष्टि एक विधवा ब्राह्मणी देवी पर पड़ी। वह उससे सम्मोहित हो गया और बलपूर्वक उनसे विवाह किया। उनसे उसे 5 संतानें प्राप्त हुई। और आश्चर्य की बात यह है कि केवल एक ही जीवित रही। उसका नाम था साल बेग। जी हाँ साथियों, यह कहानी है साल बेग की, जो भगवान श्री जगन्नाथ के अनन्य भक्त हैं। साथियों, साल बेग बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों को ही मानता था। जैसे ही वह बड़ा हुआ, वह अपने पिता के साथ युद्ध में जाने लगा। एक युद्ध में दोनों पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हुए। घायल होने के पश्चात पिता लाल बेग की मृत्यु हो गई और साल बेग का रोग कई हकीम और वैद्यों से भी ठीक नहीं हो पा रहा। तब माँ की आज्ञा मानकर साल बेग ने भगवान श्री जगन्नाथ की भक्ति प्रारंभ कर दी। और भगवान जगन्नाथ की कृपा उस पर ऐसी हुई कि जो रोग कोई भी वैद्य और कोई भी हकीम ठीक नहीं कर पा रहे थे, वह भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से ठीक हो गए। यह देख भगवान जगन्नाथ पर उसकी आस्था और बढ़ती गई और एक दिन उसने भगवान जगन्नाथ के पुरी मंदिर जाकर उनसे मिलने की ठानी, उनके दर्शन करने की ठानी। लेकिन मंदिर के द्वार पर पुजारियों द्वारा वह रोक दिया गया, क्योंकि मंदिर का नियम था कि हिंदू के अलावा कोई भी धर्म का व्यक्ति भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। पुजारियों से बहुत आग्रह करने के बाद पुजारियों ने साल बेग को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का इंतजार करने को कहा। साल बेग तैयार हो गया और वह भगवान की भक्ति में लीन हो गया। अब हर वर्ष जैसे ही रथ यात्रा आती, साल बेग भगवान के दर्शन करता, भगवान के सामने अपना शीश नवाता और अपनी साल भर की भक्ति को सफल मानता। साल बीते और साल बेग बूढ़ा होता चला गया। अब किसी कारणवश उसे वृंदावन जाना पड़ा। लेकिन भगवान की रथ यात्रा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निश्चित है। अब उस दिन साल बेग वृंदावन में फंसा रहा। उसे ग्लानि हुई कि इस बार वह भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाएगा, अर्थात उसकी साल भर की भक्ति शून्य हो जाएगी, उसकी भक्ति सफल नहीं होगी। इस बात से विचलित होकर उसने भगवान श्री जगन्नाथ से वृंदावन से ही दोनों हाथ जोड़कर यह गुहार लगाई कि हे भगवान, मैं वृंदावन में किसी कारणवश फंस गया हूँ। मैं यहाँ से चाह कर भी नहीं निकल पा रहा हूँ। कृपया आप अपनी रथ यात्रा टाल दें। और देखिए भगवान की महिमा, भगवान भक्त की पुकार भगवान तक पहुंचे। अब जैसे कि यात्रा तो निश्चित है, अब जैसे ही भगवान इस वर्ष अपने धाम, अपने पुरी मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ की, बीच में ही साल बेग की कुटिया के सामने भगवान का रथ रुक गया। अब लाखों भक्तों द्वारा भगवान का रथ खींचा जा रहा था। हाथी, अश्व सब लगाए गए भगवान का रथ खींचा जा रहा था, लेकिन भगवान का रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। यही तो है भक्ति की शक्ति। सब भक्त अचंभित हो गए। पुजारी पूजा पाठ करने लगे, सब अपनी गलती मानने लगे और भगवान का रथ खींच रहे हैं। लेकिन भगवान अपने भक्त से मिले बिना कैसे आगे बढ़ सकते थे? भगवान का रथ वहीं स्थिर रहा। लाखों कोशिश के बावजूद भगवान का रथ आगे नहीं बढ़ा। अब यहाँ साल बेग
वृंदावन से जगन्नाथपुरी के लिए निकल चुका था। जैसे ही वह अपनी कुटिया पे पहुंचा, उसने वहां लोगों का तांता देखा और विचलित हो गया। लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि भगवान श्री जगन्नाथ के रथ पर पड़ी, वह भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वहीं अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री जगन्नाथ को अपनी विनती स्वीकार करने के लिए धन्यवाद किया। उसका धन्यवाद स्वीकार कर भगवान श्री जगन्नाथ आगे बढ़े। यह देखकर सभी भक्तजन और पुजारीगण विचलित हो गए, अचंभित हो गए। धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में फैली, पूरे देश में फैली और साल बेग को भगवान श्री जगन्नाथ का अनन्य भक्त घोषित कर दिया गया। समय बीता और साल बेग की मृत्यु हुई, लेकिन उसकी कब्र उसी कुटिया में बनाई गई जहां वह रहता था। और उस दिन का दिन है साथियों, जब भी भगवान श्री जगन्नाथ की यात्रा निकलती है, सर्वप्रथम वह साल बेग की मजार पर रुकती है। यही तो है भगवान और भक्त का नाता। साथियों, इस कहानी का आशय ये है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जितनी तेजी से हम भगवान की ओर आगे बढ़ेंगे, उतनी ही तेजी से भगवान हमारी ओर आगे बढ़ेंगे। हम भगवान को जितना मानते हैं, जितना पूजते हैं, भगवान उससे कई गुना ज़्यादा हमें फल देते हैं, वो भी हमें उतना ही मानते हैं। साथियों, इसी घटना से जुड़ी मैं अपनी निजी एक्सपीरियंस आपसे साझा करना चाहूँगा। साथियों, कुछ दिन पहले मेरे पिताजी का जन्मदिन था और हम उस अवसर पर भगवान श्री बालाजी, श्री हनुमान जी के मंदिर अपने शीश नवाने गए, सह परिवार अपने शीश नवाने गए। लेकिन मंदिर का टाइमिंग 9 बजे था। भगवान ने 9:15 तक इंतजार किया, लेकिन हम 9:15 तक भी नहीं पहुंच सके, हम लेट हो गए। भगवान का मंदिर, भगवान के पट बंद हो गए और हम बाहर से ही भगवान के दर्शन किए। लेकिन शायद कहीं ना कहीं मेरे पिताजी या माता जी या मेरे भाई या मेरे स्वयं के मन में कहीं ना कहीं यह गिरानी थी कि इस बार हमें भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। और भगवान की महिमा देखिए, जैसे ही हमें ये ग्लानि हुई और हमने अपना क्षमा प्रार्थना मानी कि हम लेट आ गए, वैसे ही पुजारी जी पीछे पीछे आए और उन्होंने भगवान के पट खोल दिए। ये देख करके मैंने पुजारी जी से पूछा कि अभी तो आपने पट बंद कर दिए थे, अब आपने पट खोल दिए। तो पुजारी जी ने बड़ी ही अच्छी बात की। पुजारी जी ने बताया कि शायद ये भगवान का ही बुलावा था। जैसे आप भगवान से मिलने आए, वैसे भगवान भी आपसे मिलना चाहते थे। इसलिए उस दिन पुजारी जी अपना सेल फोन मंदिर के अंदर भूल गए थे। अब ये भगवान की महिमा है कि महज इत्तेफाक, ये तो आप पर ही छोड़ता हूँ। लेकिन उस सेल फोन की वजह से पुजारी जी ने भगवान के न केवल कपाट खोले, वरन हमारे हाथों से भगवान को चोला भी चढ़ा। ये भगवान की महिमा। आप जितना ही भगवान की ओर आगे बढ़ेंगे, उससे कई गुना ज़्यादा भगवान आपकी ओर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा चाहूँगा। जय सीताराम, जय हनुमान, जय हिंद, जय भारत।